मस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश। बंदो तुलसीदास पुनि कागभूषुंड खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम। चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम। उर्मिला रमणं वंदे कीर्तिकांतं नमाम्यहम्। बाल चरित कहि विविध विधि, मन महु परम उछाव। ऋषि आगवन कहे सिपुनि, श्री रघुबीर विबाहु। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। राम ही का नाम रटे, बुद्धि बल प्रबल होय। राम ही को नाम रटे, उत्तम कुल पावे हैं। राम ही को नाम रटे, चक्रवर्ती राज मिले। राम ही को नाम परम धाम को दिखावे हैं। राम ही का नाम रटे, रिद्धि और सिद्धि हो। राम ही का नाम इंद्रासन पे बिठावे हैं। राम ही का नाम रटे, निर्भय नर देह मिले। राम नाम रटत निर्वाण हुए जावे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत भावन शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, अहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग पटल पर जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों तथा देवियों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी। अभी अभी पटल पर हम जिनकी कथा सुन रहे थे, इस पटल के स्थापित वक्ता पूज्य चरण पंडित दीवान जी महाराज, और तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे, छत्तीसगढ़ के गौरव सुविख्यात श्री राम कथा गायक आदरणीय श्री नंद कुमार साहू जी। आपको कौन नहीं जानता। आइए
विनत भाव से हमारा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की असीम अनुकंपा और आपके सौजन्य से जो समय प्राप्त हुआ है उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। विगत 206 दिनों से श्री राम विवाह का प्रसंग इस पटल पर गतिमान है। आइए, पूर्व की चर्चा में हम लोगों ने दर्शन किया था लखनलाल जी महाराज श्री परशुराम जी से कह रहे हैं सफाई देते हुए कि छुअत टूट रघुपति ही न दोषो, मुनि बिनु काज करिय कतरोसो। इस पंक्ति के प्रथम चरण पर चर्चा हो चुकी है। अस्तु मैं प्रणाम करते हुए दूसरे चरण पर निवेदन करूं, जहां लखनलाल जी महाराज ने कहा मुनि बिनु काज करिय कतरोसो। लखनलाल जी महाराज के वक्तव्य में भारी व्यंग दिखाई देता है। पहले तो कुमार लक्ष्मण ने भगवान परशुराम को देव शब्द से संबोधित किया था। सुनहु देव सब धनुष समान। हे देव, सब धनुष तो एक जैसे ही हैं। वहां देव का तात्पर्य वहां पर महिदेव से है, अर्थात आप ब्राह्मण हैं, ऐसा लखनलाल जी महाराज ने कहा था। पहले ब्राह्मण कहा और अब मुनि कह रहे हैं। ब्राह्मण होना और बात है और मुनि होना और बात है। लखनलाल जी महाराज ने जब देखा कि हमारे वक्तव्य को सुनकर परशुराम जी महाराज का क्रोध बढ़ता जा रहा है, इसलिए पहले ब्राह्मण कहा और उसके बाद में मुनि कह रहे हैं। आप कैसे मुनि? मन्यते इति मुनि। मुनि मननशील होते हैं महाराज, और आप मुनि बिनु काज, बिना काम के, अकारण, बिना किसी प्रयोजन के आप मुनि बिनु काज करिय कतरोसो। अकारण आप क्रोध कर रहे हैं। वेशभूषा से तो आप मुनि लगते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, लखनलाल जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि वेशभूषा से, बाह्य दृष्टि से आप मुनि जैसे लगते तो हैं, लेकिन मुनियों के जो लक्षण होते हैं, मुनियों में जो विशेषताएं होती हैं, वे आप में नहीं दिखाई देते, क्योंकि मुनि शांत हुआ करते हैं, गंभीर होते हैं। मुनि महात्मा जो हैं वो, आप अशांत हैं, बहुत अशांत हैं आप, गंभीरता है नहीं आप में। मुनि चिंतनशील होते हैं, आप चिंतनशील भी नहीं दिखाई देते। मुनि जो होते हैं वे सहिष्णु होते हैं, और आप तो प्रबल विरोधी हैं महाराज। मुनियों का स्वभाव अत्यंत सरल होता है, लेकिन आप में सरलता का दर्शन दूर दूर तक नहीं होता। अकारण क्रोध कर रहे हैं। यह लखनलाल जी महाराज का बड़ा प्रबल व्यंग है। यहाँ कोई दोषी नहीं है। दोषी इसलिए नहीं है क्योंकि श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए किसी ने उकसाया नहीं। सजा हुआ धनुष उत्सुकतावश उन्होंने देखा, छूने का प्रयास किया, धनुष टूट गया, और आप बिना कारण क्रोध करते हैं। जबकि शास्त्र कहते हैं क्रोध करना महाराज स्वयं में दोष है। सारा दोष लखनलाल जी महाराज अपने वक्तव्य के द्वारा परशुराम के ऊपर मढ़ना चाहते हैं, और इससे संकेत कर रहे हैं कि संपूर्ण रूप से दोषी केवल और केवल आप हैं। क्रोध की बात
इस पर महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती, जो आर्य समाज के बड़े विख्यात विद्वान हो चुके, उन्होंने अपने ग्रंथ में एक बात लिखी है, स्मरण आ रहा है। वैज्ञानिकों ने क्रोध पर प्रयोग किया, ऐसा महाराज जी कहते हैं। एक व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ था और क्रोधित अवस्था में उस व्यक्ति के द्वारा छोड़े गए सांस को एक बोतल में इकट्ठा किया गया, 1 घंटे के सांस को। क्रोधित व्यक्ति के द्वारा छोड़े गए 1 घंटे के सांस को एक बोतल में इकट्ठा किया गया और उस बोतल से एक सिरिंज में उस वायु को भरकर, पूरी वायु को नहीं, केवल सिरिंज में एक बार, उस वायु को भरकर 20 बड़े बड़े सूअर को इंजेक्ट किया गया, इंजेक्शन लगाया गया तो 20 सूअर मर गए। इतना खतरनाक होता है क्रोध के अवस्था में छोड़ा हुआ श्वास। तो क्रोध की दशा में किए गए कार्य कितने खतरनाक हो सकते हैं। लखनलाल जी महाराज इसलिए तो कह रहे हैं, अगर कोई कारण उपस्थित हो, समाज के ऊपर वज्राघात हो रहा हो, किसी स्त्री की आबरू का सवाल हो, अथवा राष्ट्र के ऊपर संकट आ गया हो, धर्म के ऊपर संकट आ गया हो, ऐसे समय पर क्रोध यदि किया जाता है तो समझ में आता भी है। महाराज बिना कारण का क्रोध समझ में नहीं आता। आप तो श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, हमने सुना है महाराज आपने जीवन भर केवल और केवल तपस्या की है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है, आपके जगह पर कोई दूसरा होता ना तो मैं नहीं कहता, आवश्यकता नहीं थी कहने की। आप ब्राह्मण होकर अकारण क्रोध कर रहे हैं, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है और न ही समाज के लिए ठीक। इसलिए कह रहा हूँ, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। महाराज, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। क्रोध ब्राह्मणों का भूषण नहीं है और आप ब्राह्मण होकर क्रोध को क्यों भूषण बनाकर पहन लिए हैं। यह गहना है राजपूतों का, यह तो राजपूतों का गहना है महाराज, वो भी सदा नहीं, हमेशा धारण करने का नहीं है। कुछ गहने ऐसे होते हैं जब बाहर जाने का होता है, किसी समारोह में, तब धारण किया जाता है। इसी तरह क्रोध गहना तो है राजपूतों का, क्षत्रियों का, वीरों का, लेकिन सदा नहीं। यह गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति तो ब्राह्मण में है। इसलिए महाराज मैं निवेदन कर रहा हूँ, इसका त्याग कीजिए। अब आप बहुत नाराज हो रहे हैं धनुष के टूट जाने के कारण। सुनिए सुजान भृगुवंश औतन समुनि, बिन अपराध भौह नाहक न तानिए। और ललित पुराणो बहुकाल को न जानो धरो, धरो अति सरो भरो अपयस को दानिए। कल भी निवेदन किया गया था, यह धनुष तो सड़ा हुआ था, उसके लिए इतनी नाराजगी। रावरी दुहाई नाथ साची ये बखानत हो। हे मुनिराज, मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, छुअत कमल पानी। क्या शब्द दिया कवि ने यहाँ पर,
छुअत कमल पानी टूटो यह जानिए। कर कमल से छूते ही, स्पर्श करते ही टूटा है महाराज। कठोर हाथ से नहीं छुआ गया, कमल जैसे कोमल हाथ से स्पर्श किया गया और धनुष टूट गया। उसकी मजबूती को समझा जा सकता है। पीर न उठाओ, आपको बहुत पीड़ा हो रही ना धनुष के टूट जाने से, ये अच्छा नहीं है महाराज। पीर न उठाओ, पूरे धीरन में धीर तुम, और जीरन पिनाकता को ये तीरिस न मानिए। इसलिए गुस्सा को छोड़ दीजिए महाराज। इस तरह लखनलाल जी महाराज कह रहे हैं। जैसे ही लखनलाल जी महाराज के वक्तव्य को परशुराम जी ने सुना, आग लग गई। लगी तो पहले से थी, धधकने लगी, हृदय में दाहकता बढ़ गई। और तब बोले चितई परसु की ओरा, और सठ सुने ही सुभाव न मोरा। परशुराम जी महाराज फरसे की ओर देखने लगे। बोले चितई, देख कर फरसे की ओर परशुराम जी ने कहा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। फरसे की ओर देखा। फरसे की ओर देखने का क्या तात्पर्य? एक कारण तो यह भी हो सकता है कि फरसे का अभिमान था ही उससे, मुख्य रूप से उसका अस्त्र फरसा ही है, और इसी फरसे से उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन जगत में किया है। इसलिए फरसे की ओर देखा हो। दूसरा, फरसे के महत्व को सब लोग जानते हैं और उसकी ओर ये देखने लगे, माने भय उत्पन्न करना चाह रहे हो लखनलाल जी महाराज में। तीसरा यह भी हो सकता है फरसे की ओर देखने का भाव, क्या बालक तुमने अभी तक मेरे फरसे को देखा नहीं है, देख ती देख महाराज, तुहिल फभी तोर फरसे ती देखत रहा। लेकिन परशुराम जी महाराज का भाव तो यही है कि तुमने अभी तक मेरे फरसे को देखा नहीं है। अगर फरसे को देखा होता तो इस तरह बढ़ चढ़ कर बात नहीं करते। इसलिए फरसे को देखो, इसका प्रभाव तू नहीं जानता, इसलिए ऐसी बात बोल रहा है। पुनश्च भाव फरसे की ओर देखने का, अनु परशुराम जी महाराज संकेत कर रहे हो कि इसी फरसे से तुझे काटूंगा। मैंने इसी फरसे से सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाएं काटी थी और पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से हीन किया था। यह वही फरसा है। रे सठ मोर स्वभाव सुने नहीं, और देखत हो अति तो ही असंसा। विरोधाभास देखें। अभी परशुराम जी महाराज लक्ष्मण से कह रहे हैं कि अरे सठ दुष्ट, तुम मेरे स्वभाव को जानते नहीं हो। अपन स्वभाव लगते पहली आते साथ बता डरे इसका महाराज। बाल ब्रह्म चारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। चिल्लाकर माइक में आपने कहा है ना कि मेरा ये स्वभाव है। लखनलाल जी ही क्या, उस राज समाज में जितने लोग बैठे हैं सबने सुना है और सुनकर सब लोग जानते हैं। माने इसका तात्पर्य ये हुआ कि परशुराम जी महाराज क्रोधावेश के कारण आगे पीछे क्या बोले जा रहे हैं स्वयं को याद नहीं है। रे सठ मोर स्वभाव सुने नहीं, देखत हो तो ही संसार। तुम्हें निर्भीक देख रहा हूं। ये फरसा का प्रभाव न जाने सी, और क्षत्रिन के
कुल मारी विध्वंसा, 12 निशस्त्र किए मही, बाहु सहस्त्र कियो निर्वंसा। केवल सहस्त्र बाहु नहीं, राजा सहस्त्र बाहु के पूरे परिवार को मैंने मिटा दिया है, निर्वंश कर दिया है, उस वंश को ही समाप्त कर दिया है। अब बद्री कुठार की धार कराल से, काटी के तो ही पूरा वही मनसा। इस फरसे से तुम्हारा सिर काट कर मैं अपनी मनसा माने इच्छा को पूरा करूंगा। स्मरण करें, जिस समय लखनलाल जी महाराज ने धनुष को धनु ही कहा था, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असरिस किन न गोसाई, तो परशुराम जी उस समय बोले थे, रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संभारे, और धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। तब इसका उत्तर लक्ष्मण जी ने यह दिया, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। ऐसा कहने से परशुराम जी महाराज का भी अपमान हुआ और फरसे का भी अपमान हुआ। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, ऐसा जब लक्ष्मण जी ने कहा, माने धनुष में कठोरता नहीं थी, यह सिद्ध हो रहा है। कठोरता नहीं थी, इसीलिए तो छूते ही टूटी। इससे लखनलाल जी महाराज कहना चाहते हैं कि यह धनुष छूते ही टूट गया, जबकि अन्य जो धनुइया थी उनको तोड़ना पड़ा महाराज, वो तोड़ने से टूटे, और ये बिना तोड़े ही टूट गए, माने उनकी तुलना में यह बहुत कमजोर है। इस तरह इस धनुष को कमजोर कहकर धनुष का अपमान किया लखनलाल जी महाराज ने, और उस अपमान भरे वचन को सुनकर फिर उनका क्रोध बढ़ा। तब कह रहे हैं, बोले चितई परसु की ओरा। क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए फरसे की ओर देखकर बोले, यही कहा, रे सठ सुने ही स्वभावन मोरा। धनुष को धनु ही कहने पर रेंद्रिप बालक कहा था, धनुष को पुराना और जीर्ण शीर्ण कहने पर सठ कहा था, और इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे लखनलाल जी महाराज धनुष और परशुराम जी का अनादर करते हैं, वैसे वैसे परशुराम जी महाराज भी अधिक कठोर होते जाते हैं। किसी ने पूछा होगा परशुराम जी से, महाराज अपने कुमार लक्ष्मण को सठ क्यों कह दिया? रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। क्या कुमार लक्ष्मण सठ हैं? क्यों कहा अपने सठ ने? तो हो सकता है शास्त्रीय प्रमाण दिया होगा मुनि महाराज ने, यह कि जो बड़ों का अपमान करता है वह सठ ही कहा जाता है शास्त्रों की भाषा में। और लक्ष्मण ने भी भरी सभा में मेरा अपमान किया, धनुष का अपमान किया, और धनुष के अपमान से मेरे गुरुदेव भगवान शंकर का भी अपमान हो गया। क्या मेरे गुरुदेव ऐसे सड़े गले धनुष को रखते थे क्या? इतना कमजोर धनुष मेरे गुरु का हो सकता था क्या, जैसा लक्ष्मण ने कहा? तो इस तरह सबका अपमान उस बालक ने किया, इसलिए मैंने सठ कहा। पुनः रे सठ सुने ही स्वभावन मोरा। मेरे स्वभाव को तुमने नहीं सुना,
अगर सुने होते तो बेझिझक इतना निडर होकर मुझसे वार्तालाप नहीं करते। और यही बात की धौ श्रवण सुने सी नहीं मोही, तो देखो अति असंक सठ तो ही। रावण ने हनुमान जी से कहा कि धौ श्रवण सुने सी नहीं मोही, तो देख्यूं अति असंक सठ तो ही। जाने सी नहीं मर्म सठ मोरा, मोर यहार जहां लगी चोरा। लंकिनी, मेरा स्वभाव, परशुराम जी कहना चाहते हैं, मेरा स्वभाव पूरे संसार में प्रसिद्ध है। संसार में सब लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं, केवल तुझे छोड़कर। और इसके पहले भी लक्ष्मण जी को मूर्ख तो कह ही चुके हैं। तू मूर्ख है इसलिए मेरे स्वभाव को नहीं जानता, वरन सारी दुनिया जानती है। बार बार यह कह रहा है कि धनुष तोड़ने में या धनुष के टूटने में किसी का दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है। महाराज हम लोग निर्दोष हैं, भैया भी निर्दोष है, ऐसा बोलता है। दोष नहीं बनता निर्दोष स्वयं, धनुष दो टूक नहीं सामने दिखाते। ज्ञात नहीं मेरा स्वभाव प्रभाव कुछ, बालक बिलो की तुझे बध से बचाते हैं। निर्दोष बन रहा है, ये धनुष टूटा हुआ पड़ा है, तोड़ने में कोई दोष नहीं हो सकता क्या? मेरा स्वभाव नहीं जानता और प्रभाव भी नहीं जानता, वो तो तू बालक है ना, केवल इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। विष के विशिख समान बचन विरूप तेरे। आगे भी कहेंगे विष रस भरा कनक घट जैसे, देखने में केवल सुंदर लगता है। ऐसा है जैसे सोने के बर्तन में जहर भरा हो, गोरा चिट्ठा दिखता भर है बस, लेकिन तेरे अंदर जहर ही जहर भरा हुआ है। और वाणी के द्वारा तेरे अंदर भरे हुए सारे जहर निकल रहे हैं। मन में महान मेरे क्रोध उपजाते हैं। हे बालक, तेरे वचन मेरे मन में क्रोध को बढ़ाते जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कहकर तू ना अपने काल को बुला रहा है। काल को बुलावे, काल को बुलावे मत सावधान करने को, और सुयस समुद्र से दो बिंदु बरसाते हैं। इस तरह नाराज होकर परशुराम जी ने आगे कहा, बोले बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, और केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। तुझे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, नहीं मार रहा हूँ। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, अब जड़ कह दिया, मूर्ख कह दिया। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल तू मुझे ये वेशभूषा से मुनि देखता है, वेशभूषा का मुनि भर मानता है मुझे। कि तू बालक है अभी, और बालक
बालक का वध करना शास्त्र की आज्ञा नहीं है, शास्त्र विरुद्ध आचरण है। बालक अवध्य होते हैं और मैं शास्त्र को जानता हूं इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही। महान पाप माना गया है हवा नहीं आई थी तो पूरा मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप स्त्री के वध से लगता है, जो पाप मित्र की हत्या करने पर लगता है, जो पाप राजा को जहर देकर मारने से लगता है, वही पाप बालक की हत्या करने पर लगता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मत्तम प्रमत्तम उन्नत सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति। प्रमत्त मतलब जिसने प्रमादवश कोई अपराध कर दिया हो। पागल, सोए हुए व्यक्ति, बालक, स्त्री, मूर्ख, शरणागत, शरण में आया हुआ, रथ से हीन और डरे हुए घबराए हुए शत्रु, ये कभी वध के योग्य नहीं होते। इसलिए बालक बोली बधाओ नहीं तो ही। यहाँ परशुराम जी महाराज के जो वक्तव्य हैं उसमें विसंगति है। ये बालक जानकर छोड़ने की बात स्वयं कह रहे हैं कि बालक जानकर मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, और इसके पहले आपने ही कहा है, परशुराम जी महाराज ने ही कहा है, रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। पश्चात गर्भन के अर्भक दलन पर सुमोर यति घोर। यह भी कहा था। ये फरसा इतना घोर है, इतना कठोर है कि यह फरसा गर्भ के बच्चों को भी नहीं छोड़ता। तो दोनों बातें तो अलग अलग हो गई ना। जब आपका यह फरसा महाराज गर्भ में पल रहे उन शिशुओं को, अब गर्भ में पल रहा शिशु माने यह जरूरी नहीं कि 8-9 महीने का ही गर्भ हो। 1 दिन का गर्भ, 2 दिन का गर्भ, 15 दिन का गर्भ से लेकर जन्म के पूर्व तक की अवस्था के सारे गर्भ में उन बच्चों की भी हत्या करने में आपका ये फरसा जो है वो पीछे नहीं हटता। गर्भन के अर्भक दलन गर्भ के शिशुओं को भी मार डालता है। और अभी आप ही कह रहे हैं कि बच्चा बालक जानकर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इसका तात्पर्य क्या हुआ? 2 मिनट पहले आपने क्या कहा, 2 मिनट बाद क्या कहेंगे, इसका कोई ठिकाना भरोसा आपका नहीं है। क्रोध की अवस्था ही ऐसी होती है। व्यवहारिक जीवन में भी हम लोग देखते हैं बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं एक क्षण में घट जाती हैं
क्रोध में आ जाने के कारण इस बात का संकेत है। फरसा गर्भस्थ शिशुओं को काट डालता है, यह बात जब कहा गया तो वर्णन ऐसा प्राप्त होता है, फरसा गर्भ के अंदर जाकर नहीं काटता। लेख इस तरह प्राप्त होता है, भगवान परशुराम के फरसे के प्रभाव को जानकर माताओं के गर्भ जो है वो खिसक जाते हैं और गर्भ से बाहर जब बच्चा आ जाता है तब इनका फरसा उन बच्चों को जो अत्यंत कोमल है, अभी जिनकी आंखें तक नहीं खुली है, उन बच्चों को टुकड़े टुकड़े काट डालता है। ऐसा घोर फरसा, ऐसा फरसा धरना बेकार है। कितना पाप लगेगा ऐसे शस्त्र को साथ में रखने से, और इसलिए शास्त्र मना करते हैं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य दशा में छोटा से छोटा हथियार भी लेकर नहीं चलना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं ऐसे ही एक आदमी चला जा रहा है, हाथ में डंडा है, कुत्ता बैठा हुआ है गली में और बिना अपराध के कुत्ते को मार देता है ऐसे ही खेल खेल। कम से कम डंडा हाथ में नहीं होता तो मारते तो नहीं। और वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, एक पंडित जी ने 3 डंडे कुत्ते को पीटा था, प्रसिद्ध कथा है यह। जहाँ न्याय पाने के लिए वह कुत्ता श्री राम की दरबार में पहुंचा। और महाराज जब इस तरह की बातें हैं, आप 24 घंटे लेकर घूमते हो ऐसे कठोर फरसे को, यह लखन लाल जी महाराज कहना चाहते हैं संकेत। और लखन लाल जी महाराज की बातों को सुनकर परशुराम जी महाराज जो कह रहे हैं उनमें विसंगति है। आइए, समय पूर्णता पर है, अब तो यही वाणी विराम। सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सत्याचार्य जी को सभी से करके बालक बोली बनो नहीं सोही, बालक समझकर मैंने तुमको नहीं। परशुराम जी ये सिर्फ कहने की उदारता दिखा रहे हैं, अन्यथा बहुत से ऐसे लोगों को भी महाराज जिनका कोई दोस्त नहीं था, तभी कई बार छत्री पृथ्वी को किए थे। परशुराम जी कहते हैं कि मेरे स्वभावानुसार तेरे पहले वचन सुनते ही मैं तेरा वध कर डालता, पर छोटा कोमल बालक समझकर क्षमा किया। पर यह इनका वचन ही संगत है, क्योंकि उनके फरसा ने गर्भ के अरबों को भी मार डाले हैं, इस चर्चा के द्वारा किया। तब दया क्षमा करना उनके पास नहीं थी, यह स्पष्ट है। अब दया क्षमा करना चाहिए। वर्ण तो यही है कि श्री लक्ष्मण जी के प्रभाव के कारण उनको मारने के लिए हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होती। मन में कुछ चाहते हैं इसी क्षण इनका सिर फरसा से काट डालूं। इन्होंने आगे साफ साफ इस बात को कहा दिया है कि वही न हाथ दही छाती आग उठा कुंठित, और मैं अकरुण सोही, मैं बिना कारण शोधित करने वाला हूँ। अकरुण माने निर्दय, ये बात तो परशुराम जी बोलते हैं। सत्याचार्य जी आपको 55 श्रोता